हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है हमारा ब्रह्मांड। हम इसकी चीज़ों को जानेंगे। मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती रहती हूँ। आज का भी मैसेज उसी से है। मेरी अपनी सेल्फ चॉइस नहीं होती है कि आज मैं आपको इस पे बताऊँ उस पे बताऊँ। मुझे जो मैसेजेज होते हैं, डाउनलोड्स होते हैं, मुझे उस पे काम करना होता है। ठीक है, तो आज का ये मैसेज है, मैंने पहले भी दिया है कि ब्रह्मांड जिसे हम ढूंढ रहे हैं या जिसे हम जानना चाहते हैं, साइंटिफिकली जानते हैं, वो ब्रह्मांड जो है वो हमारे ही अंदर है। अभी साइंस में जिसकी थियोरी में मॉडिफिकेशंस हुए हैं और चल रही हैं, प्रूवन है। मैं ये चीज़ अपने आप से नहीं बोल रही। साइंस ने जो भूगोल शास्त्री या जो ब्रह्मांडीय पार्ट पे जो भी वैज्ञानिक काम करते हैं उनकी ये रिसर्च है कि वो मानते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड पहले एक ब्लैक होल से बना है, मगर अब उनकी ही ये थीसिस आई है और आ रही है, वो इस चीज़ पर अग्री हो रहे हैं कि कोई अंत नहीं है, अनंत है। और हम योग साइंस, जो हमारा योग साइंस है, हम इस चीज़ को शुरू से मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। वो मानते हैं विस्फोट से हुई है। हमारा योग साइंस मानता है इस चीज़ को कि ये गर्जना से हुई है। और वो गर्जना जिसे हम डिवाइन मानते हैं, उसे हम रुद्र मानते हैं। रुद्र की विस्फोट गर्जना से हुई है। हमारा योग साइंस इस चीज़ को मानता है, प्रूवन है कि ये 84 गर्जना हो चुकी है। और हम जिस सृष्टि में अभी बैठे हैं वो 84 गर्जना की मेमोरी के साथ बैठे हैं। और ये मेमोरी कहीं बाहर नहीं, ये पूरी की पूरी मेमोरी हमारे स्ट्रक्चर में है। सिर्फ हम ही नहीं, सृष्टि पर जितनी चीज़ें हैं उन हर चीज़ में ये 84 गर्जना की मेमोरी पूरी की पूरी उनके अंदर है कि उसमें क्या क्या हुआ है। हम एज अ ह्यूमन, हम डे टू डे लाइफ में भी जो करते हैं वो एक मेमोरी के फॉर्म में होता है। और हमारे स्ट्रक्चर का एक एक पार्ट सृष्टि की पूरी मेमोरी से जुड़ी हुई है। अगर हम योग की उस गहराई में उतरते हैं तो हम अपने डीएनए के उस स्ट्रक्चर में जाकर सृष्टि के सृजन की एक एक इतिहास को समझ सकते हैं। इतनी इन डेप्थ नॉलेज हमारे अंदर होती है। और ये योग साइंस ये भी बताता है कि टोटल जो अभी नहीं हुई है, इन फ्यूचर होगी, टोटल गर्जनाएँ जो होंगी वो होंगी 112। और ऐसा नहीं है कि उसके होने के बाद सृष्टि ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, वो संपूर्ण सृष्टि होगी। ये हमारी योग साइंस की प्रेडिक्शन है। अभी साइंस वहाँ नहीं पहुँचा है, बट हाँ, साइंस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इट इज़ नॉट वन ब्लैक होल थ्योरी। इसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड न्यूज़, मैसेजेस जैसे भी आप चाहें इंटरनेट से, जर्नल से पता कर सकते हैं। ये मेरी कोई अपनी प्रेडिक्शन नहीं है और ना ही किसी की ये पर्सनल प्रेडिक्शन है। ये रिसर्च से वैज्ञानिकों ने बताया है। अब पॉइंट आता है, मैं ये बात क्यों बता रही हूँ। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जब हमारे अंदर इतनी मेमोरी का कलेक्शन होता है, ठीक है, तो हम इस मेमोरी के कलेक्शंस को हैंडल करना सीखें। हम उसको मेमोरी को हैंडल नहीं करना चाहते, हम उसमें उलझ जाते हैं। और यही चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में भी होती है। उस मेमोरी को फ्यूचर के सृजन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और हम उसमें फंस के रह जाते हैं। और उस चीज़ को जो शस्त्र काटता है वो है योग। आपको योग ही वो चीज़ है जो उस मेमोरी को काट कर आपके फ्यूचर को खड़ा करने में आपकी मदद करता है। इसलिए योग पर भारत का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट और इतना ज़्यादा प्रभाव शुरू से ही बनाए रखने की कोशिश समाज में की गई है। लेकिन एज ए ह्यूमन हम वेस्टर्नाइज पार्ट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और अपनी इस बात, और हर चीज़ हम ऐसे ना रेडीमेड प्रोडक्ट की तरह लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता।
प्लीज़ डोंट गो इन द रेडीमेड प्रोडक्ट। आप अपने आसपास की मेमोरी के स्ट्रक्चर को तोड़कर फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको उसी शस्त्र का इस्तेमाल करना होगा जो इसको काटती है, ठीक है। और आप मेमोरी में उलझिए मत, मेमोरी का इस्तेमाल करना सीखिए। आप अपने सिस्टम को समझिए और सिस्टम को राइट डायरेक्शन में कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखिए। चलिए आज की रीडिंग हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरफ से लेंगे और आपके लिए मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे कि हमें डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहती है। मोस्टली मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आज इसी से रिलेटेड होगा कि आप अपने सिस्टम का इस्तेमाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़कर कैसे करें, ठीक है। देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। पॉजिटिव बने रहें। ओके यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। देखिए हर चीज़ आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। आप जिस भी मानसिक सिचुएशन में जुड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं और जिन भी परेशानियों से बंधे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी से है। उसको हैंडल करना सीखिए। उसको हैंडल करना सीखना सबसे बड़ी चीज़ होती है और ये कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती और ना ही इसकी कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही कहीं कोई यूनिवर्सिटी है। इसको हैंडल करने की परंपराएं हमारे यहाँ शुरू से हैं। हम उस चेन को ब्रेक कर चुके हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। ओके किंग ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ, द मून। मैंने कहा ना मेमोरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेमोरी में फंसे पड़े हैं, सारे लोग मेमोरी में फंसे पड़े हैं और उसी की सवारी कर कर के गोल गोल घूम रहे हैं, कहीं निकल नहीं रहे। जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। आपकी स्ट्रेंथ लगेगी। मैं सबको नहीं बोली, कुछ लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ डालकर अपनी मेमोरीज को हथियार बनाकर अपने लाइफ को डायरेक्शन दिया है और फ्यूचर को आगे ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। गुड अप्रोच। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो मेमोरी में फंसे हुए हैं। वाओ, स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई किया है। वेरी गुड। ये कार्ड जब भी आता है ना तो लाइक आई वॉज लाइक सो ब्लेस्ड। ये कार्ड 2-3 दिन पहले की भी मैंने मेरी इतने दिन की रीडिंग में फर्स्ट टाइम 2-3 दिन पहले आई है और फिर रिपीट हो रहा है। तो यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। रोटी, कपड़ा, मकान, ड्रीम, मेरी आकांक्षाएं ऐसी थी। स्टार, सी नाउ यू कैन सी बॉटम ऑफ द डेक आया है। जैसी एनर्जी जिस दिन की होती है कार्ड्स भी उसी तरह के आते हैं। चलिए देखिए आपकी मेमोरी आपके इंटेलिजेंस पर हेवी हो रही है और ये इंटेलिजेंस पिंग पोंग के सिचुएशन में आ रही है। कैसे बताते हैं, आपकी मेमोरी बोलती है कि ऐसा ही है। आप जब गाइडेंस आपको मिलती है और अपने आप की एनर्जी का इस्तेमाल आप करते हैं, जो लोग कर पाते हैं गाइडेंस और एनर्जी का इस्तेमाल, मैं यहाँ कंडीशन है कुछ लोग अपने आप को मेमोरी में कंप्लीट फ्लो कर दे रहे हैं और लोगों से हेल्प मांग रहे हैं। ये बिल्कुल उस स्टोरी की तरह है कि हम लेटे हुए हैं और ऊपर से अंगूर गिरा है तो मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता, कोई अंगूर उठा के मेरे मुंह में डाल दे। इतने में मंकी आता है और वो अंगूर को खाकर चला जाता है। ये होगा आपके साथ अगर आप अपनी एफ़र्ट नहीं डालेंगे। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, बहुत बुरी लगेगी मेरे ये शब्द, जो अपना एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं और बार बार किसी से हेल्प मांगते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो। आप 3D में हैं, आप पे कर सकते हैं किसी से करा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कर्मा छोड़ देंगे और आपका काम कोई और करके आपको देगा। आई एम सॉरी, बोलने से पहले माफ़ी मांगती हूँ, बोलने के बाद भी मेरे शब्द अगर आपको बुरे लगेंगे, ठीक है। आप अपनी मेमोरी में फंसे हुए हैं। आपका इंटेलिजेंस पावर कहता है कि आपको इसको करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, और आप करते नहीं हैं। और अब इस चीज़ को आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बता रहे हैं।
ये आपके अंदर की इमेजिनेशन है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। देखिए 2 तरह के लोग हैं, मैं पहले बता दूं। एक जो कंटिन्यूअस ब्लेम गेम में फंसे हुए हैं, खुद को भी दूसरों को भी कर रहे हैं, अपने आप को बेचारा बना के खड़ा कर रखा है, दुखी बना के खड़ा कर रखा है, और कुछ लोग उससे निकल कर उस पर काम करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी फंसे हुए हैं ना, नहीं निकल रहे हैं, वही बार बार सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और जिनको निकलना है, जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज़ों को काटने का रास्ता निकाल कर अपनी गाड़ी की रफ्तार आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा है मैं नहीं है कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ 2 तरह की एनर्जी है। पहले तो मैं उनके लिए बोल दूँ जो अभी भी फंसे हुए हैं और ब्लेम गेम में जा रहे हैं, सेल्फ डाउट और बहुत सारी एनर्जीज में फंसे हुए हैं। आप जो रिस्पेक्ट चाहते हैं ना, ठीक है, जो वाइज एडवाइस आप रिसीव कर रहे हैं, क्या आप उस पर काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप टैरो से जुड़कर आपको बहुत सारी एडवाइसेज मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं? नहीं, अपने आप को बस उलझन में डालते हैं। आप चीज़ों पर फेयर माइंडसेट रख ही नहीं रहे, लेकिन आप हर चीज़ में फेयरनेस चाहते हैं। इज़ इट पॉसिबल? आप पब्लिकली जो आप बात कर रहे हैं, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, आपको कितनी बार कहा गया कि स्टॉप, लिसन योर वर्ड इनसाइड यू। ओके, आप क्या क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं? आस्क योरसेल्फ। आप वो कम्युनिकेट कर रहे हैं जो आपकी मेमोरी में भरा पड़ा है। आप वो समझना नहीं चाह रहे हैं जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, जो एडवाइसेज आप रिसीव कर रहे हैं, जो आपकी सोल से भी एडवाइस आ रही है और आउटर लेयर से भी आपको दी जा रही है। जो अनइमोशनल रिलेशनशिप में हैं, उसमें आप इमोशन ज़बरदस्ती भर रहे हैं। जो आपको अवेलेबल नहीं है, उनको आप अवेलेबल कराना चाहते हैं। ये एक तरह की आप ज़िद बना बैठे हैं। ये आपकी ज़िद है। ये पूरा का पूरा ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जो सिचुएशन आपने बना रखी है, और साथ में ये जो भ्रम बना रखा है, ये आपको है, इसको आपको ही तोड़ना होगा। इस मेमोरी का फुल स्ट्रक्चर आप ही तोड़ेंगे, क्योंकि आपने इसके आगे, आपने स्पाइडर देखा है कैसे वो माया जाल बुनता है चारों तरफ? बिल्कुल आपने वो किया है। आपने वो जाल बुन रखा है, और इस जाल को आप ही तोड़ेंगे। और इसको तोड़ने का सिंपल सा एक ही रास्ता है, योग से आप इस चीज़ को काट सकते हैं और अपने फ्यूचर को आगे डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि बहुतों ने किया है, आप कोई अकेले नहीं हैं। आप कोई अकेले नहीं है कि आपको अपनी ही चीज़ सबसे बड़ी लग रही है, ऐसा नहीं है। आंखें खोल कर देखिए, खिड़कियां खोलिए अपने जीवन का, आपको दिखेगा। ये एक कार्ड बहुत सारी स्टोरीज कह रहा है। जिन लोगों ने अपने जीवन की इस वेव को काटा है, जिस डिवाइन सपोर्ट से, स्पिरिचुअल सपोर्ट से, कुछ लोगों ने अपनी पूजा की पद्धति से काटा है, कुछ लोगों ने ध्यान से काटा है, योग का इस्तेमाल किया है। आप बहुत सही जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक शस्त्र है जिसको आप, या मेमोरीज़ की उस स्पाइडर वाली जो आपकी जाल बनी है, उसको काट कर फ्यूचर को डायरेक्शन दे सकते हैं। और यही करने की उन लोगों को भी ज़रूरत है जो अभी भी स्टेगनेंट होकर के चीज़ों पर ब्लेम में चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, पेन में चल रहे हैं। कितने लोग अभी पेन और कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, ज़रा मैसेज बताएं। और जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनकी तो मैसेज मुझे आते हैं, मैंने उनके मैसेज हमेशा रिसीव किए हैं। फिर वो थैंक्स का मैसेज डाल सकते हैं, यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स कह सकते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट को आपने रिसीव किया और आप आगे बढ़े। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ। मैंने कहा ना, आपको अपनी मेमोरी का जो वेव आपने बना रखा है, उसको बहुत वाइजली मैनेज करना होगा। वाइजली मैनेज करना सीखिए। एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का बुरा होता है, और आप मेमोरी के एक्सट्रीम पार्ट में जा रहे हैं। वो एक्सट्रीम चीज़ आपको आपके लाइफ के अबंडेंस को रिसीव करने से रोक रही है, और इमोशनल वेव में आप ट्रैप हो रहे हैं। कुछ ऐसे बिजनेस डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं, वो इमोशनल ग्राउंड पर आप नहीं लें। बहुत लोग ले रहे हैं,
कितने लोग इमोशनल ग्राउंड पे फाइनेंस डिसीजन ले रहे हैं, प्लीज़ बताएं। डोंट नीड टू टेक। और आपको कहा जा रहा है कि हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, उनको चेक कीजिए फिर डिसीजन लीजिए। आप जब इमोशनल होकर के बिजनेस डिसीजन लेंगे तो वो फेलियर में ही जाएंगे, वो फेलियर में ही जाएंगे, इट्स क्लियर। ठीक, आपको इसमें आपकी स्ट्रेंथ ही लगेगी और उस स्ट्रेंथ को जुटाइए। पद्धति मैं बता चुकी हूँ, रास्ता बता चुकी हूँ, वो शस्त्र बता चुकी हूँ जिससे आप मेमोरी जो आपके अंदर कलेक्ट हो गई है और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बनी हुई है उसको काट कर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हर पर्सन के अंदर, अभी मैंने बताया कि डिवाइन यूनिवर्स की एक एक चीज़ की मेमोरी आपके डीएनए स्ट्रक्चर में होती है और इतनी शक्ति आपके अंदर दी जाती है, रहती है बिगनिंग से। यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन, एवरी पर्सन, हर वो चीज़ जो अर्थ पर है उसके पास होती है कि आप उसको, उस स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके उस माया जाल, वो मेमोरी का जो वेव है उसको तोड़कर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो पहले ये रोना तो बंद कीजिए, स्टॉप क्राइंग। ठीक, काम करना शुरू कीजिए, अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए। और जादू की छड़ी तो मत समझिए कि कोई भी चीज़ जादू की छड़ी होती है। हर चीज़ धीरे धीरे होती है, हर जगह ये बात लिखी हुई है। मैं आपने वाल्मीकि रामायण भी सुना होगा, स्नेह विद्या स्नेह द्रव्यम स्नेह नित्यम स्नेह स्नेह, हर चीज़ धीरे धीरे होती है। तुलसीदास ने भी लिखा है, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए। आप भागिए मत, काम कीजिए। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि आपका पर्सनल पावर जो है वही आपको अचीवमेंट की तरफ ले जाएगा। आप मैसेज बॉक्स में रीड करके देखिए, कितने लोगों ने अपने पर्सनल पावर का इस्तेमाल किया है, अपने काइंडनेस को लोगों को मिसयूज़ करने से रोक करके उसकी शक्ति को अपने लिए स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया है, आपको उनके मैसेजेस से समझ में आएगा। आपको अगर इन मेमोरी से निकलना है, मैं बार बार कहती हूँ, फॉरगिव। आपको लगता है कि कोई आपका गुनहगार है, फॉरगिव। आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं फॉरगिव, आप खुद के लिए कर रहे हैं। फॉरगिव करेंगे तो वो ग्रजेज जो आपके अंदर बने हुए हैं वो कटेंगे, आप अपने पाथ पर आगे बढ़ेंगे। आपको वो शस्त्र इस्तेमाल करना ही होगा। कपड़े पुराने हो गए हैं, फट गए हैं यार, उतार दो, नहीं चाहिए अब आपको वो, प्लीज़। ओके, अब वो जो पुराना चीज़ था उसको उतार फेंकने की ज़रूरत है, रिलीज़ इट। आप स्ट्रॉन्गर हो और न्यू वर्जन में आने की ज़रूरत है और काम आपको करना होगा। काम तो आपको करना ही होगा, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई किया है। आप रियलाइज़ कर चुके हैं अपने स्ट्रेंथ को, जानते हैं, मगर उस पर काम करना नहीं चाहते। मेमोरी को काटने की ज़रूरत है आपको, तभी आप अपना फ्यूचर बना पाएंगे। एंडिंग हो चुकी है उस चीज़ को, एनर्जी वो ख़त्म हो चुकी है, सड़ चुकी है, बास मार रही है, प्लीज़ लीव इट। न्यू बिगनिंग की तरफ जाइए। और ये ब्राइटनेस, ये जो एनर्जी की ब्राइटनेस आपकी लाइफ में दस्तक देने के लिए खड़ी है, दरवाज़ा तो खोलो। सिचुएशन जो है उसको रिलीज़ करो, प्लीज़, रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़। हाँ, जो लोग आगे बढ़े हैं वो इस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये फिर आई है तो मुझे बतानी होगी। अभी भी लोगों ने बैक से कुछ होल्ड कर रखा है अपने अंदर, जो आपको स्पिरिचुअल पार्ट में एक ऐसे लेवल पर ट्रांसफॉर्म होने से रोक रहा है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो ग्रजेस थोड़े से होल्ड कर रखे हैं उसको रिलीज़ कीजिए, रिलीज़ दैट थिंग, और स्पिरिचुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। आपके अंदर क्या पावर है आपको मैंने अभी बताया है। 84 गर्जना की पावर है, 84 गर्जना की मेमोरी है आप में, आप सृष्टि के हर चीज़ की मेमोरी है आप में। उससे भविष्य को कैसे लिखना है ये भी शस्त्र मैंने बताया है, इस्तेमाल कीजिए उसका। ये चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं।
आपको जो दी गई हैं उसको हैंडल कीजिए। मेमोरी जो आपको मिली है उसके वेव में उलझना नहीं है, उसको काटना है, उसको हैंडल करना है, उसको हैंडल करना सीखना है अपनी ज़िंदगी में। आज की रीडिंग बहुतों को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मसाला नहीं है इसमें, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है उसको सुनिए। आपकी इंट्यूशन जो आपको मैसेज दे रही है, आप बहुत सारी चीज़ों को सुन सुन करके उसमें ना इल्यूजन में फंस जा रहे हैं और अपना अटेंशन शिफ्ट कर दे रहे हैं। आपका अटेंशन वहाँ नहीं हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जा रहे हैं आप। बहुत लोग प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जा रहे हैं। डिवाइन पर सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर बांध करके बैठ गया, काम अपना करना होता है। ओके, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। गीता में भी कहा गया है कर्म पे फोकस करो, हर जगह मिलेगी आपको, सेम ही चीज़ें मिलती हैं अलग अलग वे में। ओके, कर्म पे फोकस करो, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कृष्ण ने खुद कहा है मुझ पर छोड़ दो। तो कर्म तो करो, और कर्म क्या करना है ये भी आपको बार बार गाइड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है। आप टैरो देखते हैं, यहाँ तक टैरो पे भी पहुँचना, लोग लास्ट में पहुँचते हैं टैरो पर। सारे ठाकुर द्वारे, गुरुद्वारे, मंदिर, सब जगह मत्था टेक टाक के तब यहाँ पहुँचते हैं। मैं खुद भी वैसे ही पहुँची हूँ। मैं आपको नहीं बोल रही, मैं खुद भी वैसे ही पहुँची हूँ। ठीक है, तो अननेसेसरी वरीनेस जो आपके अंदर है, जो आपकी मेमोरी से बनी हुई है, उसको आपको सारे कार्ड्स एक ही चीज़ को बोल रहे हैं, उसको आपको रिलीज़ करना है। और उसकी स्ट्रेंथ आपके पास है, आपके अंदर ही है उसकी स्ट्रेंथ। उसका इस्तेमाल करके उसको रिलीज़ करना है। और वो जैसे आप रिलीज़ करेंगे, आपके अंदर की जो फियर है ना, जो उस मेमोरी और इमोशन से बन रही है, वो रिलीज़ हो जाएगी, वो रिलीज़ हो जाएगी। और ये जो रिवॉल्यूशन होगा, ये एक सही में रिवॉल्यूशन है आपके अंदर की, इंटरनल रिवॉल्यूशन है आपके अंदर की। ये रिवॉल्यूशन आपको हर चीज़ क्लियर कर देगी कम्प्लीटली। और वो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी किस चीज़ में मिलेगी, आपके अंदर के उस बच्चे के मासूमियत, उसमें प्यार कितना भरा हुआ है, ये आपको सबसे ज़्यादा समझाएगी। ये जब आप अपना चाइल्डहुड लव अपने अंदर जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आपके जितने जो ड्रीम्स थे, जितने जो आपके प्लान्स थे लाइफ को जीने का, देखने का, जो अलग डायमेंशन था, खुशियाँ थी, वो सब कुछ आप महसूस करेंगे। वो जो रोमांस था जो पास्ट में खुद को लेकर के, उसको आप फिर से रिवाइव कर पाएंगे। और आप एग्जैक्ट उस रोमांस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो सही में प्योर है। ये बहुत बड़ा मैसेज निकल के आया है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से मैसेजेस निकल के आएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा रोमांस का मतलब ये नहीं कि एक मेल और एक फीमेल ही हो। ठीक है, कुछ ऐसी हारमनी जो आपके सोल तक को तृप्त कर जाए, ऐसा लव। एक छोटे से बच्चे को देखा है, उसके चेहरे पे कितनी मुस्कान होती है, कितनी मासूमियत होती है, कितनी सॉफ्टनेस होती है। उसका चेहरा देखते ही कितने भी टेंस में है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस डिवाइन लव को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जो उसके अंदर है। वो चाइल्ड लव आपके अंदर आएगा। रास्ता तो दें आप, मेमोरी के वेव्स में पूरी चीज़ों को उलझा रखी है, रिलीज इट। आप समझ जाएंगे उसके बाद कि जो चीज़ें हैं उसको कैसे यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल खुद के लिए कैसे करना है, खुद को कैसे अपने आप के लिए खड़ा करना है। ये एनर्जी पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। और ये इसमें आप सिर्फ अपनी मेमोरी के पार्ट में फंसे हुए हैं। आप स्टार हैं, लेकिन अपने आप को अमावस की काली रात बना रखी है। पूर्णिमा की तरह चमकना है आपको फेथ है, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी है। ड्रीम्स हैं मगर एक्शंस नहीं हैं। पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, लेकिन पास्ट की मेमोरी में फंसकर उस चीज़ को कल अपने आप को बांध कर रखा है। चैलेंजेस तो लेने पड़ेंगे ना, चैलेंजेस से भाग रहे हैं। अब तो थक गए हैं, अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे ये नहीं होता, हमने इतना किया। ये सारी चीज़ें प्लीज़ लीव।
ये ना आप उस टनल को बंद कर रहे हैं, उस टनल का डोर खोलना है जहाँ से लाइट आनी है। खोलना तो आपने ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। जिन लोगों की रोमांटिक रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक है और ड्रीमर की सिचुएशन में है, उसमें कि आपे आपे हो जाएगा, आपे आपे नहीं होगा भैया। आप किसी को ओवर अटेंशन दोगे, ठीक है, और ओवर अटेंशन देख करके आपके आगे पीछे अपनी मेमोरी का माया जाल बना के रखोगे तो नहीं होगा। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होगी तभी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अर्थ भी में पे भी प्रकाश तब होता है जब सूर्य निकलता है। जब सूर्य निकलेगा ही नहीं तो अर्थ पर प्रकाश कहाँ से होगा। ओके, फॉरगिवनेस आपको क्लियर कहा जा रहा है, फॉरगिवनेस एंड द एंडिंग ऑफ चैलेंजेस। जो ये मेमोरी के चैलेंजेस आप झेल रहे हैं ना, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। किससे कोरिलेट कर रही है? बहुत लोग हैं। फॉरगिव कीजिए, आपकी जो चैलेंजेस जो है ना, इमोशनल चैलेंजेस, ट्रॉमेटिक सिचुएशन, उससे आप निकल जाएंगे। ये पूरी की पूरी आपकी मेमोरी वेव है। जो मेमोरी है उसको हैंडल कर, मैं बार बार बोलती हूँ, जो मेमोरी है उसको हैंडल करना सीखिए, उसमें अपने आप को ख़त्म मत कीजिए। और जो गिफ्ट्स डिवाइन की तरफ से आपको मिले हैं, सबसे बड़ा चीज़ है इनर लव, जो उसके बाद आपके अंदर डेवलप होगा। एक्सचेंज इट, वो अपने आप और पात्र पहचानने के लिए आपको कोई बताएगा नहीं। आप जैसे ही अपने अंदर की उस एनर्जी में आएंगे ना, आप खुद ही पात्र पहचान जाएंगे कि किस पात्र को अपनी गिफ्ट्स एक्सचेंज करने हैं और किस पात्र से गिफ्ट लेने हैं। ये लव रिलेशनशिप की भी है। कुछ लोगों की लव रिलेशनशिप में ऐसी मेमोरी की जगलिंग हो रखी है, वो उससे निकल पाएंगे। देखिए, आज ना स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, लेकिन बहुत ही क्लियर मैसेजेज हैं जो आपके कोर के रूट कॉज पे के लिए बताई जा रही हैं कि आप उसके रूट कॉज से कैसे डील कर सकते हैं। आपको अपने प्यार के लिए गिव अप नहीं करना। कौन सा प्यार? जो आपके अंदर है। और आपने जो अपने ड्रीम्स बनाए हैं, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है, न्यू स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है और अपने आप पर ट्रस्ट करके ही कहा जा रहा है। एनर्जी कहाँ से आएगी? सपोर्ट कौन करेगा? भैया जिसके पास 84 ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मेमोरी पड़ी है, उसको ये किसी और से मांगने की ज़रूरत है कि मेरे पास एनर्जी कहाँ से आएगी? रिकलेक्ट दैट एनर्जी और बिल्ड योर सेल्फ। आप कोई मामूली चीज़ नहीं है, और ये समझने की कोशिश भी मत कीजिए कि आप कोई मामूली चीज़ हैं। और वो जो फियर का जो जाला बना रखा है ना मेमोरी की, उसे प्लीज़ निकालिए, किक आउट, किक। ओके, फेथ, लीफ ऑफ फेथ लीजिए खुद पे, खुद पे फेथ लीजिए। यू आर नॉट लाइक वेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द अर्थ। मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँ। यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। ये कार्ड जब भी आती है ना, तो मैं बिल्कुल दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और डिवाइन से प्रे करती हूँ कि इसकी एनर्जी मैनिफेस्ट हो मेरी लाइफ में भी। क्योंकि न्यू बिगिनिंग आई ऑल्सो क्लेमिंग इन माई एनर्जी। ओके, और मैं दुआ करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग को इनवाइट करें। म्यूज़िक, अबंडेंस। देखिए मैंने कहा ना, रिलीज़ करेंगे तो जो अबंडेंस चाहते हैं वो मिलेगी, और ये जब इनर चाइल्ड में जाएंगे तो वही आपको हीलिंग भी देगी। ओके, टाइम प्रेशियस है, टाइम प्रेशियस है। जो ड्रीम आप देख रहे हैं ना, ट्रस्ट करें और ये जो वेव्स को कट करें, आगे बढ़ें, और ये जो प्रीसियस टाइम है उसका उपयोग करें। हाँ, एक कितने लाइफ स्पैन में जा कर इस चीज़ को समझेंगे, फिर वो धक्के खाएंगे, फिर वापस आएंगे। हाँ, अब जब इस लाइफ स्पैन में ये चीज़ समझ लिया है आपने, तो इस टाइम का इस्तेमाल कीजिए। कोई उम्र नहीं होती। आपने जिस भी उम्र में इस चीज़ को समझा है, अब प्लीज़ कोई मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ये ना बोलें कि मेरे 55 की उम्र हो गई, मेरी 60 की हो गई है, मेरी 40 की हो गई है, मेरी 30 की हो गई है, मैं अब क्या करूं, मेरे तो इतना टाइम निकल गया। इस चीज़ को बिल्कुल आप ऐसे लीजिए कि जब जागो तब सवेरा।
ठीक है, ये टाइम बहुत ही प्रीशियस है। आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसको हैंडल करना सीखिए, उसके वेव्स में उलझिए नहीं, ठीक है। और जो भी प्रीवियस टाइम था माइंडफुल होकर सोचिए, वेस्ट चीज़ों को रिलीज़ करें। वेस्ट वही है, ग्रजेस को हटाएं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और रही बात इमोशनल ग्राउंड पे, जो इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड की लव को जब आप अपलिफ्ट करेंगे ना, तो वो आपको हील कर देगी कम्प्लीटली। जो ये दर्द की मेमोरी से जो आप टूटे पड़े हैं, छटपटा रहे हैं ना, नाउ इट्स टाइम टू रिसीव हीलिंग 100%। काम कीजिए खुद पर। आपको शस्त्र बता दिए गए हैं, रास्ते बता दिए गए हैं, नेचर के साथ जुड़ना बता दिया गया है। और अगर कुछ सवाल है जो दिमाग में चल रहा था इस रीडिंग के दौरान, इसके बाद या उसके पहले, तो उसका आंसर है यस। मगर एक्शन है तो यस है। आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी लाइफ में अबंडेंस देगी, ये एंजल गाइडेंस में भी आया है। और ये जो आ रहा है ना, वो मेंटल ब्लॉकेज, मैंने कहा ना मेंटल ब्लॉकेज, मेंटल मेमोरी जो है आपकी, उसी के वो ब्लॉकेजेज हैं, उसको रिलीज़ करना ही होगा आपको, क्योंकि वो आपको लाइफ में उस अबंडेंस को रोक रही है जो आपकी लाइफ में आना है। ठीक, कुछ लोग जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं और अपने आसपास बिल्कुल माया जाल बना रखा है और ये बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ये क्या करूं नहीं करूं। आपको कहा जा रहा है कि कोई म्यूज़िक सुनिए, कोई मैसेजेस जो आपको रिसीव हो रहे हैं उनको बार बार पढ़िए और उसके थ्रू अपने सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। डिवाइन से नेचर में जाके बैठिए, नेचर की हर चीज़ को ध्यान से सुनने, समझने और फील करने की कोशिश कीजिए। रास्ते आपको वहाँ से मिल जाएंगे। कुछ बुक्स भी हैं, कुछ होली बुक्स हैं, या कुछ बुक्स आपके आसपास आपके घर में ही हैं, वहाँ से लीजिए और उनको पढ़िए। उससे भी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और शायद रास्ते बने और आप इस वेव को काट कर अपने आप के लिए रास्ता फ्यूचर प्लान के लिए बना सकें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज रिक्वेस्ट करूँगी व्यूवर से कि अगर इस रीडिंग को समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो रीडिंग को रिवाइंड करके सुने। इसमें बहुत सारे हिडन मैसेजेज हैं जो आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने में और ये इमोशनल ट्रॉमेटिक वेव्स को काटने में आपको हेल्प करेगी, जो आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी स्ट्रक्चर से आ रही है। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।